बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हल्दी से बढ़ के दुनिया में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है। सोजिश चाहे अंदरूनी किसी जिस्म के हिस्से में हो, चाहे बैरूनी हो, खून की खराबी हो, तो इसके मुतबादिल कोई चीज़ भी नहीं है। ना ही कोई पैथी हल्दी के मुतबादिल पैदा कर सकी है। खून की नालियों को बड़ी जल्दी ये खोल देती है। जो सिलेबस की बुक है उसमें इसके फ़वाइद जो लिखे हुए हैं वो भी मैं आपके गोशगुजार करता हूँ कि मुखरज बलगम, जो बलगम जमी हुई पुराना बलगम होता है उसको अखराज कर देती है हल्दी। और मुफत्ते अरूक है, अरूक छोटी बारीक नालियाँ जिससे ब्लड सर्कुलेट करता है हमारी जिल्द तक, वो बड़ी बारीक होती हैं, बाल से भी बारीक होती हैं। उनमें अक्सर सुद्दे आ जाया करते हैं जिसकी वजह से बहुत से खून के अमराज पैदा होते हैं, फसाद हो जाता है खून में। तो उनको बंद नालियों को खोलने के लिए यानी मुफत्ते अरूक है, नालियों को खोल देती है। और मुजफ़्फ़े करू है और कातिल किरम है, पेट के कीड़ों को मारने के लिए ये बड़ी कारगर साबित होती है। और मुजफ़्फ़े करू है यानी जो जिस्म के अंदर ज़ख़म होते हैं, चाहे मैदा में हों, अंतड़ियों में हों, कहीं भी हों, तो उनको ये साफ़ कर देती है, ठीक कर देती है। मसक्कन है, दर्दों के लिए कमाल की चीज़ है। मुसफ़्फ़ी खून है, खून को साफ़ कर देती है। इसकी अगर मैं आपको यकीन जाने फ़वाइद पढ़ के सुनाऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन कैंसर तक इससे ठीक हो जाता है। जो फोड़े बहुत पुराने होते हैं, जो ठीक नहीं होने वाले होते, वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। जो मेरी उम्र के लोग हैं वो जानते हैं कि हमारे ज़माना में यानी 50 साल मेरी उम्र है और आज से 30 साल पीछे चले जाएं तो अगर कोई गिरता था किसी दरख्त से या वैसे ही गिर जाता था, उसको ज़ख़म आ जाते थे, तो उसको दूध में घी और हल्दी मिक्स करके गर्म करके उसको पिला दिया जाता था। अगर किसी के पेट में गैस का गोला बन जाया करता था, पेट में दर्द थी, तो भी हल्दी दूध में मिक्स करके या वैसे ही उसको खिला दी जाती थी। अगर ज़ख़म हो जाता था तो फिर भी डॉक्टर के पास लोग नहीं जाया करते थे, हल्दी को ही ऊपर छिड़क देते थे, उससे भी ज़ख़म ठीक हो जाया करते थे। हल्दी को ही हर सालन में इस्तेमाल किया जाता था और हल्दी हर घर में बहुत ज़रूरी हुआ करती थी। 90% जो अमराज हुआ करते थे उसमें हल्दी बुज़ुर्ग इस्तेमाल करवाते थे और ठीक हो जाया करते थे। पिछले दिनों की बात है, एक पेशेंट मेरे पास आया, बुज़ुर्ग था, मोटरसाइकिल पे लेके उसको बंदा आया, फिर उसको सहारे के साथ मोटरसाइकिल से नीचे उतारा। उसको दर्दें थी बहुत ज़्यादा, बकौल उसके कि बहुत सी मेडिसिन खाई हैं लेकिन दर्दें वक्ती ठीक होती हैं, पक्की दर्दें ठीक नहीं हो रही। तो मैंने उसको सिर्फ 500 mg का हल्दी का कैप्सूल उनको ही कहा कि ख़ुद भरें और 3 टाइम नीम गर्म दूध के साथ वो खा लें। और आलू गोभी, मटर, चावल, ये जो अज़लाती सभी चीज़ें हैं यानी खुश्क और सर्द जो चीज़ें हैं वो बंद करवाईं। अदरक को कूट के थोड़ा सा अदरक आप भी ले लें, उसको कूट लें या कद्दूकश कर लें, उसमें थोड़ा घी डाल लें, जो भी मिले आपको, और उसमें काली मिर्च डालें और हल्का नमक डाल के उसका सालन बन जाता है बेहतरीन। उसके साथ ही मैंने उनको कहा कि आपने रोटी खानी है 2 से 3 दिन, और यकीन मानिएगा आपको यकीन शायद ना आए कि वो 3 दिन के बाद बंदा मुकम्मल सेहतयाब हो चुका था, अपना काम काज करने में मशगूल हो चुका था, दर्दें उसकी मुकम्मल ठीक हो चुकी थीं। हल्दी के कमाल मुरक्कबात हैं। हमारी जो तिब है, जो हर्बल का हम प्रैक्टिस करते हैं, इसमें हल्दी को जितनी अहमियत हासिल है किसी भी मेडिसिन को नहीं है, किसी भी जड़ी बूटी को नहीं है। कमाल की चीज़ है, इसका इस्तेमाल सालन में ज़रूर कीजिएगा। अगर दर्दें हैं तो भी दूध में, इस गर्म दूध में रात को सोने से पहले बेशक आप थोड़ा सा उसमें घी मिक्स कर लें, देसी घी मिल जाए, साथ टीस्पून का चौथा हिस्सा हल्दी का पाउडर खालस जो हो वो मिक्स करके आप पी लें। आप देखेंगे कि सुबह जब आप उठेंगे तो आपका जिस्म कितना हल्का फुल्का होगा और जो पुरानी दर्दें आपकी जान नहीं छोड़ रही थी वो भी ठीक इंशाअल्लाह ताला होना शुरू हो जाएंगे।
یہ سمپل سی چیز ہے، بالکل سستی ہے، اس کو اگنور نہ کریں، اس کا استعمال اپنے گھر میں لازمی رکھیں، بہت سے امراض سے آپ بچے رہیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و نصر ہو۔ حکیم احسان اللہ وڑیچ ہوں، فاضل طب و جراحت ہوں، 24 سال سے طب کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ 0345656958 میرا واٹس ایپ اور کال نمبر ہے۔ اللہ حافظ۔